हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ईसीआईएल की तरफ से न्यू वैकेंसी जारी कर दिया गया है। तो चलिए, दो वैकेंसी जारी किया गया है, तो चलिए एक के बाद एक नोटिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ईसीआईएल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जहाँ पे कि ये पहला वाला वैकेंसी जो है ये एक फिक्स टेन्योर के लिए है, जो कि रहेगा आपका 4 साल रहेगा, जिसमें कि आपका प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट और आपका जो परफॉर्मेंस होगा कैंडिडेट का वो सेटिस्फैक्टरी रहना चाहिए, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है ये जो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो आपका ज्वाइनिंग होगा। उसके बाद चलिए देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट है। पहला पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट ए ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा वाला है जूनियर आर्टिशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट। लोकेशन आपका मैसूर कर्नाटक में रहेगा। पोस्ट के बारे में जानते हैं कितना पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट ए में आपका 6 पोस्ट है और जूनियर आर्टिशियन में 39 पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो 25 साल आपका एज लिमिट रहना चाहिए, जिसमें कि आपका 5 साल का जो रिलैक्सेशन है, जो कि हमारा ओबीसी एससी एसटी को मिलना होगा गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक, वो आपको मिलेगा आपको। और ऑनरेज को 25 साल का उम्र का अपर एज लिमिट रहेगा, जिसमें कि आपका जो डेट होगा 31/5/2021 तक आपका 25 साल होना चाहिए। उससे कम होगा तो चलेगा, लेकिन उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी सैलरी की बात करें तो सैलरी में साइंटिफिक असिस्टेंट में आपको 20,984 रुपये पर महीना आपको मिलेगा। जूनियर आर्टिशियन में आपका जो सैलरी रहेगा 19,064 रुपये पर महीना रहेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ को अपना यूनिफॉर्म के लिए, उनका स्टिचिंग चार्जेस के लिए, पीपी के लिए, वॉशिंग और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के लिए, और उसके साथ साथ ईएसआई, एम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस, और भी बाकी का बहुत सारे वेजेस आपको मिलेगा। और उसके साथ ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे हर 6 महीने में ये फिर से रिवाइज किया जाएगा। अब आते हैं किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट ए में टोटल केमिकल ही एक ही उनका डोमेन है, और ट्रेड बोल सकते हैं आप, जहाँ पे सिर्फ 6 पोस्ट है, जिसमें कि ऑन रिजर्व में 3 पोस्ट हैं, ओबीसी में 2 और एससी में 1 पोस्ट है। उसी तरह से जूनियर आर्टिशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट में टोटल 4 ट्रेड्स हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एक है, जिसमें कि 7 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल में 9 पोस्ट हैं, फिटर में 5 पोस्ट हैं, और केमिकल प्लांट ऑपरेटर में 18 पोस्ट हैं। और इसमें से अगर देखा जाए तो अनरिजर्व में 18 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस में 2 पोस्ट, ओबीसी में 10 पोस्ट, एससी में 6 और एसटी में 3 पोस्ट हैं। तो टोटल मिला के सब 45 पोस्ट हो रहे हैं, जिसमें से कि 4 पोस्ट जो हैं वो पीडब्ल्यूडी के लिए है। आप देख सकते हैं एक एक पोस्ट हर एक पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर है। अभी आते हैं क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन में आपका क्या रहता है। क्वालिफिकेशन में पहला वाला है साइंटिफिक असिस्टेंट ए ऑन कॉन्ट्रैक्ट केमिकल में आपका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए। आपका बीएससी डिग्री होना चाहिए दोस्तों, विद केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी। उसके साथ ही आप 12वीं और इंटरमीडिएट आपको पीसीएम जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बैकग्राउंड ही होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होगा। और क्या हो सकता है, आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा में आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जो जिसमें कि आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। और उसके अलावा क्या हो सकता है, आप दो साल का डिप्लोमा का कोर्स किए हो सकते हैं 12वीं के बाद, जो कि एक वोकेशनल कोर्स होगा 2 साल का, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया होगा, और आप उसको पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट केमिकल के ब्रांच में आपने किया होगा। ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका आफ्टर क्वालिफिकेशन बाद रहना चाहिए, वो भी किस में, सुपरवाइजर लेवल इन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ में। और प्रीफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा जिनके पास ये सब क्वालिफिकेशन के बाद ये एक्सपीरियंस है, उन्हीं को ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा दोस्तों। अभी आता है सेकंड पोस्ट में, जो कि है जूनियर आर्टिशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि पहला जो पोस्ट हो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिशियन फिटर, ये सारे ब्रांचेस के लिए मैं बता रहा हूँ एक बार में। जिसमें कि आपका क्वालिफिकेशन आईटीआई होना चाहिए 2 साल का, उसमें ट्रेड आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन, प्रोसेस इंस्ट्रूमेशन, मैकेनिकल में फिटर एंड डीजल मैकेनिक, ये सारा क्वालिफिकेशन आपका अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। वो किस फील्ड में, फील्ड ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सबस्टेशन, यूपीएस, बैटरी, डीजी सेट, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल में। तो प्रीफरेंस हमेशा उन्हीं को मिलेगा जिनके पास ये सब क्वालिफिकेशन बाद एक्सपीरियंस रहेगा, उन्हीं को मिलेगा। ठीक है। केमिकल प्लांट ऑपरेटर की बात करें तो उसमें आपका क्वालिफिकेशन 60% मार्क रहना चाहिए 12th में, विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका रहना ही चाहिए, वरना नहीं होगा। और क्या हो सकता है, 60% मैथ एसएससी में विथ साइंस और मैथमेटिक्स में रहना चाहिए, और उसके साथ एक ट्रेड सर्टिफिकेट रहना चाहिए, जो कि 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए केमिकल प्लांट ऑपरेशन में। ठीक है, वरना नहीं होगा। और एक क्या है,
ITI होना चाहिए, ठीक है, और जिसमें कि AOCP अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट में रहना चाहिए और NCTBT इन केमिकल प्लांट ऑपरेशन में रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें क्या बात है ना, जिन लोगों का एक्सपीरियंस है केमिकल प्लांट ऑपरेशन में आफ्टर क्वालिफिकेशन में, उनको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन मेथड की बात करें तो टोटल ये मेरिट के बेसिस पे ये ही सिलेक्शन होगा, जिसमें कि दो फेज होगा, जिसमें एक रिटन टेस्ट होगा, एक ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें कि रिटन टेस्ट का वेटेज 40% है एंड ट्रेड टेस्ट का 60% है, ठीक है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट इन दोनों के होने के बाद ही आपका जारी किया जाएगा जो स्कोर है। तो रिटन टेस्ट में आपका जो एग्जाम देने जो जाएंगे आप, उसी टाइम आपके पास जो आईडी प्रूफ होगा वो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर आईडी इशू जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी देयर ओन पेन, पेंसिल, राइटिंग पैड एक्सेट्रा। तो कैंडिडेट्स को अपना खुद का पेन, पेंसिल सब कुछ लेके जाना होगा, अपना स्टेशनरी जो भी चाहिए, ठीक है। तो जो लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे रिटर्न थ्रू के बाद, उन्हीं को ही सिर्फ ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उन्हीं का किया जाएगा, ठीक है। अगर आप रिटन टेस्ट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपका फर्दर कुछ नहीं होगा, आपका वहीं पे रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक बात आप याद रखिए कि जो ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ओनली उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद ही उन लोगों को परमिशन दिया जाएगा ताकि वो ट्रेड टेस्ट दे सकें। अगर आपका डॉक्यूमेंट मतलब पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही जाके वहां से आपका अगर डॉक्यूमेंट सब कुछ सही रहा देन जाके आप आपका ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो जो वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका लेना है, उसके साथ एक सेट जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स मांगा है उनका एक सेट आपका सेल्फ अटेस्टेड करके उसको भी लेके जाना है, उसका एक फोटोकॉपी का सेट बना के उसको भी लेके जाना है, जिसमें कि क्या क्या रहेगा, मैट्रिकुलेशन 10th और इक्विवेलेंट जो कि डेट ऑफ बर्थ जो भी सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाएंगे, और क्या आइडेंटिटी प्रूफ जो कि गवर्नमेंट के इशू किया गया है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। उसके बाद क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट जिसमें कि क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट और सर्विस सर्टिफिकेट जो कि आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो एक्सपीरियंस आपने शो किया उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जो लोग कास्ट बिलोंग करते हैं, OBC, SC, ST और PW वाले। उसके बाद NAC इशूड NCVT रिलेवेंट ट्रेड जिन्होंने ये किया है उनका वो ट्रेड का सर्टिफिकेट। उसके बाद कोई अगर एज रिलैक्सेशन क्लेम करता है, वो जम्मू एंड कश्मीर से हो, उनका जम्मू एंड कश्मीर का जो सर्टिफिकेट रहता है एज रिलैक्सेशन वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सब आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते इसमें से कोई भी, और तो आपको वहाँ से आपका रद्द कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो भी डेट एंड जो टाइम है ट्रेड टेस्ट का वो रिटन टेस्ट के बाद लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट को दिखा मतलब उनका वहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। तो सब कुछ वेरिफिकेशन होने के बाद ही एलिजिबल कैंडिडेट को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उसी दिन ही, और उसका नेक्स्ट डे हो सकता है, ठीक है। तो अटेंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि है www.ecil.co.in से। ये लिंक मैं नीचे दे दूंगा इसका नोटिफिकेशन का, तो वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड करके प्रॉपर सारे नोटिफिकेशन पढ़ के उसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 10 बजे के अंदर 10 बजे आपको रिपोर्ट करना है वेन्यू पे जाके विद आपका जो एप्लीकेशन है प्रॉपर लेके सारे सर्टिफिकेट के साथ, उसके साथ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड ब्लू रहना चाहिए, उसके साथ ये लेके जाना है। और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है 1 से 2 दिन का लगेगा, ठीक है। और जो आउट स्टेशन से जो कैंडिडेट आएंगे उनका अरेंजमेंट वो खुद से करना पड़ेगा, इसके लिए कंपनी कोई आपको एक्स्ट्रा मतलब कोई चार्जेस आपको नहीं देगा, तो आपका खुद का रहने का व्यवस्था आप खुद को करना पड़ेगा। उसके साथ जो पोस्ट है इनका जो सिलेक्शन का डेट है वो 15/6/2021 में है, ठीक है। ये वॉक इन वेन्यू है, ठीक है। यहाँ पे है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल, RMP येलावाल कॉलोनी, हुनसूर रोड, येलवाल पोस्ट, मैसूर, ठीक है। ये है उसका एड्रेस जहाँ पे आपको जाके रिपोर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है नो TADA विल बी पेड टू अटेंडिंग द रिटन टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कोई भी टेस्ट आप जब देने के लिए जाएंगे वहाँ पे कुछ भी आपको TADA नहीं मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। और बाकी का जो रिजर्वेशन रिलैक्सेशन है ये सब जो नीचे नीचे दिया गया है जो इंस्ट्रक्शन, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे और एक चीज़ भी लिखा गया है कि जब आप वो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पे शायद कोई
आपको लोग मिलेंगे जो लोग कि आपको बोलेंगे कि वो लोग आपको ECIL के में आपका जॉब करवा देंगे, ठीक है। तो उनके बहकावे में मत आना, ये बात कंप्लीटली उन लोग लिख के दिखा दिए हैं यहाँ पर नोटिस में, ठीक है। इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बारे में फर्दर आपको जानने के लिए वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि कैरियर वेबसाइट में जाके कैरियर कॉलम में जाके ये वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो कंप्लीट एडवर्टाइज नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से क्लिक करके आप जाके पढ़ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए आते हैं दूसरे नोटिस के पास, ठीक है। ये भी ECIL के द्वारा ही गया है। इसमें आपका 1 साल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ का लोकेशन आपका न्यू दिल्ली, अमृतसर एंड कोलकाता में ही होगा, ठीक है। ये भी वॉक इन इंटरव्यू है जो कि 7/6/2021 को होगा। तो पोस्ट क्या है, एक ही पोस्ट है जो है ये टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें कि पोस्ट टोटल 6 वैकेंसी इसमें निकला है, ठीक है। अगर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका 1 साल का रहना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो ये 30/4/2021 तक ये 1 साल आपका पूरा हो जाना चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करें तो 30 का उम्र आपका अपर एज लिमिट होना चाहिए, जो कि 30/4/2021 तक हो जाना चाहिए। अगर सैलरी की बात करें तो 23,000 रुपये पर महीने का आपका सैलरी रहेगा, जिसमें और टोटल अगर देखें तो इस 6 पोस्ट में से 5 ऑन रिजर्व है और 1 पोस्ट OBC का है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन की, तो फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री रहना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, जिसमें कि 60% आपका मार्क रहना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। और उसके बाद मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एम्बेडेड firmware डेवलपमेंट, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रंट-एंड एप्लीकेशंस एंड एक्सपर्टाइज इन C++, IBM, BPM टूल्स, इसी में आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस QT डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और वेब एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैविंग नॉलेज इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल विल बी प्रीफर्ड, इनको भी प्रीफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं कि इंटरव्यू का वेन्यू कहाँ पे है। तो पहला है एक न्यू दिल्ली में और एक है कोलकाता में, ठीक है। ये 2 जोन ही मैं डिवाइड किया है। तो पहला जोन जो न्यू दिल्ली में है ये है ECIL का जोनल ऑफिस में ये है, ठीक है। यहाँ पे टोटल कुल मिला के 4 पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें से कि 3 ऑन रिजर्व है और एक OBC है, जिसमें से कि 3 पोस्ट न्यू दिल्ली में होगा और 1 पोस्ट आपका अमृतसर में होगा। दूसरा अगर कोलकाता जोन की बात करें तो ये भी ECIL का जोनल ऑफिस में है, ठीक है, जिसमें कि टोटल 2 पोस्ट हैं, कोलकाता में पोस्टिंग रहेगा और जिसमें कि 2 ऑन रिजर्व ही हैं, ठीक है। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की बात करें तो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो रिजर्वेशन रिलैक्सेशन होगा वो मिलेगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो OBC कैंडिडेट को 3 साल का मिलेगा और PWD कैटेगरी में जिन लोग हैं उनको 40% से अबव का डिसेबिलिटी है तो उनको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और बाकी का जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जाके वहाँ से ये चीज़ को देख सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड करके एडवर्टाइज को आप पढ़ सकते हैं। जो भी डाउट्स होगा आप नीचे कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं और ये लिंक पे क्लिक करके आप जाके वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी वॉक इन इंटरव्यू है गाइस, तो आप वहीं पे जाके उसी दिन पहुंचना पड़ेगा, उसी डेट में। ये 11 बजे को 7/6/2021 में आपको जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना है, ठीक है, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इतना ही था। तो अगर अच्छा लगा नोटिफाई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि डेली का जॉब अपडेट्स के बारे में जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच।